मैं प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बोल रहा हूँ एंथोमस जनरल हॉस्पिटल से। आज का जो छोटा सा मौजू मैंने लिया हुआ है वो भैंगापन का है, टेढ़ी आंख का, स्क्विंट का। अब भैंगी आंख का मौजू जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं शुरुआत आपको एक छोटी सी तरीके से बता देता हूँ। भैंगापन यूजली लोग जो आते हैं वो बच्चों को लेके आते हैं। बच्चों के भैंगापन जो होता है वो मौरूसी शिकायत भी होती है, वो कज़न मैरिजेस की भी हिसाब किताब होता है, आपने रिश्तेदारों के अंदर शादी करना। तीसरी चीज़ जो होती है, कभी बुखार बच्चे को हो जाता है, उसकी वजह से भैंगापन हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि पैदाइशी बच्चा भैंगा आँख का पैदा होता है, आँख अंदर भी होती है, आँख बाहर भी हो सकती है, लेकिन यूजली जो देखा गया है, ज़्यादातर देखा गया आँख अंदर की तरफ होती है बच्चों की जो भैंगे होते हैं। उम्र के हिसाब से भैंगापन ये होता है कि कभी एक आँख पे चोट लगी, पता चला वो नहीं देख रही है, आँख का पीछे का पर्दा वगैरह पड़ गया, आँख टेढ़ी हो जाती है, यानी बाहर चली जाती है, फोकस में नहीं रहती है। तो और तीसरी चीज़ जो है ना, ये तो चोट का बता दिया। फिर ये है कि जवानों में भी हो सकता है भैंगापन, किसी भी वजूहात की वजह से भैंगापन हो जाता है। बुढ़ापे में भैंगापन जो होता है, कभी आँख के ऊपर फालिज का असर हो जाता है, कभी ब्लड प्रेशर की ज़्यादती की वजह से भैंगापन हो जाता है, कभी दिमाग की रग अगर फट जाए तो जिससे कहते हैं ना कि एक साइड का फालिज इतना रहता है, उसमें भी भैंगापन हो जाता है। बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जिनको मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूँगा या बताऊँगा नहीं, वो एक अलग मौजू है। इस वक्त मैं बच्चों के भैंगापन की बात कर रहा हूँ। यूजली बच्चों का भैंगापन जब आप देखते हो तो एक चीज़ सबसे पहले दिमाग में आती है, वो ये कि इनकी नज़र कैसी है। नज़र टेस्ट की जाती है, कतरा डाल के पुतली फैलाई जाती है, नज़र टेस्ट की जाती है। अगर महंगी आँख हो तो ऐनक प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, ना ऐनक लिख दी जाती है। ऐनक के साथ भैंगापन अगर फिर भी रहता है तो भैंगापन को फिर ये होता है कि उसको सीधा करना पड़ता है। अब भैंगापन भी दो तरह का होता है बच्चों में। एक तो ये होता है कि दोनों आँखें अंदर की तरफ जाती हैं, या एक आँख अंदर की तरफ जाती है। अब जब दोनों आंखें अंदर की तरफ, एक अंदर जाती है एक बाहर होती है, तो ऐसे में ग्लासेस अगर लगाते हैं तो आँख सीधी रहती है। लेकिन बच्चों को ये कहते हैं कि तुम करीब का काम ज़्यादा ना करा करो, क्योंकि जब करीब का काम बच्चा करता है तो आंखें दोबारा फिर फोकस करती हैं, भैंगापन जो बने वो ठीक नहीं होता है। इसी वजह से सबसे अच्छा तरतीब जो है वो ये है कि ऐनक के साथ साथ आँख का ऑपरेशन कर दिया जाए, पट्टा एक सीधा कर दिया जाए, जो ज़्यादा मजबूत होता है उसको थोड़ा वीक कर दिया जाता है। इस वजह से आगे सीधी हो जाती है। फिर बच्चों को थोड़े दिन तक के मना किया जाता है कि करीब का काम ना करें। एक और भैंगापन ये होता है कि आँख बाहर की तरफ हो जाती है, कभी एक आँख बाहर की तरफ होती है, कभी दूसरी बाहर की तरफ होती है। तो ऐसे लोगों में नज़र बहुत अच्छी होती है। तो इसका यही एक इलाज है कि इसके अंदर अगर नज़र की कमजोरी ना हो तो फ़ौरन आँख जो है ना सीधी कर दी जाए। तो ये तो एक मौजू बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मेन इलाज जो है बच्चों में, जब पैदाइशी बच्चा अगर भैंगा पैदा होता है तो 3 से 6 महीने के अंदर जब उसकी आंखों की नज़र की बनती होती है तो उस वक्त अगर उसकी आंख सीधी कर दी जाए तो उसकी भैंगापन भी ठीक हो जाता है, उसकी नज़र जो है ना बदतदबीज बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि वो सीधा देखता है। तो टेढ़ापन हमेशा यही होता है कि जो टेढ़ी आँख होती है वो कमज़ोर हो जाती है। एक अगर टेढ़ी हो जाए तो उसको हम लोग अंग्रेजी में एम्ब्लाइपिया कहते हैं, यानी कि आँख जो है वो सुस्त हो गई है और उसने देखना छोड़ दिया हुआ है। ऐसी आँखों के लिए क्या करते हैं कि ऐनक दे देते हैं, और जो अच्छी आँख होती है उसको बंद करके बुरी आँख से काम करवाते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा उस बुरी आँख से काम करवाया जाएगा उतनी वो सीधी होगी। ये मैंने आपको एक छोटा सा भैंगेपन के बारे में बता दिया जो कि बच्चों के अंदर है। बड़ों के अंदर भैंगापन और मुख्तलिफ अंदाज में आता है, चोट से, इससे और बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि उम्र के हिसाब से चलती रहती हैं। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो बच्चों का यहाँ पे जो हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर भैंगी आंखों के आते हैं। भैंगी आंखों का हमारे एंथोमस हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके सामने एक डॉक्टर बैठा है जिसका 53 साल का तजुर्बा है, बाहर के मुल्क में 40 साल अमेरिका रहा है और अब यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहा है। तो हम लोग पहले जो है ना ये भैंगेपन का छोटा सा नज़र वगैरह सब एक प्रोटोकॉल होता है, यानी एक सिस्टम पे आते हैं हम लोग। नज़र टेस्ट करना, देखना कि क्या हिसाब किताब है नज़र का, सारा कुछ देखने के बाद हम जो होता है ना ऐनक देने के बाद कोशिश करते हैं कि अगर ऐनक के साथ काम चल जाए तो ठीक है, फिर हम लोग आँख सीधी कर देते हैं।
मैं महीने में तकरीबन 8 से 9 ये ऑपरेशन हमारे अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में करते हैं। यूजली छोटे बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा बेहोशी वगैरह देनी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा अमला जो है ना यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से मुस्तैद और बहुत ही तजुर्बेकार अमला हमारे पास है। एक काउंटर से लेके आप एक थिएटर तक के जाएंगे, आपको बहुत ही खुश मिजाजी से और बहुत अच्छी तरह से डील करा जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि अस्पताल के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है और अस्पताल जो है ना आपकी छोटी सी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। और मैं यही इल्तिजा आप लोगों से करूँगा कि जितनी तादाद हो सके आप लोग यहाँ पे आएँ। बहुत सारे मरीज़ जो है ना, ज़्यादातर मरीज़ जो है ना वो फ्री भी देख लेता हूँ, कंपनीज के भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं। और अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्रिया है कि सब बहुत मुस्तफ़ीद और खुश होके अल्तमश जनरल हॉस्पिटल से जाते हैं।